दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट का जो है कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो पेंशन विड्रॉल प्रोसेस हो, चाहे वो केवाईसी प्रोसेस हो, चाहे वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो, चाहे वो करेक्शन प्रोसेस हो, और आपने क्या किया कि अपने जो है पीएफ अकाउंट में करेक्शन किया है और आपका किसी कारण से आपने ऑनलाइन ग्रीवेंस सबमिट किया है और लेकिन वो ग्रीवेंस क्या हुआ, अभी तक अप्रूवल नहीं हो रहा है और ग्रीवेंस से आपका काम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम जब अपना पीएफ विड्रॉल करते हैं तो पैसा नहीं आता है, तो हम जो है अपना ग्रीवेंस सबमिट करके अपना पैसा विड्रॉल करने के लिए ईपीएफओ टीम को सूचना देते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम ग्रीवेंस सबमिट करते हैं, जब हम अपना पीएफ का पासबुक चेक करते हैं तो भी जो है वहां पे ग्रीवेंस सबमिट करना पड़ता है। बहुत बार हमें केवाईसी के रिलेटेड हमें ग्रीवेंस सबमिट करना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है कि हमें अपने करेक्शन को लेकर ग्रीवेंस सबमिट करना पड़ता है। तो ग्रीवेंस हम जब ऑनलाइन प्रोसेस जब सबमिट कर देते हैं तो ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद भी हमारा जो है ऑनलाइन प्रोसेस सुनवाई नहीं हो रही है, ना तो हमारा काम हो रहा है और ग्रीवेंस अभी तक अंडर प्रोसेस में ही है। ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अगर दोस्तों आपने ईपीएफओ में ग्रीवेंस सबमिट कर रखा है और आपका ग्रीवेंस अभी तक अंडर प्रोसेस में है या आपका ग्रीवेंस जो है सेटलमेंट हो चुका है, उन्होंने रिप्लाई दे दिया है, बट फिर भी आपका काम नहीं हुआ, तो आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ग्रीवेंस सबमिट करने से कोई मतलब नहीं हो रहा है अब, क्योंकि ग्रीवेंस आप सबमिट कर देते हो। बहुत सारे लोगों का ग्रीवेंस जो है एक्सेप्ट की जा रही है, बहुत सारे लोगों को कार्रवाई कर दी जाती है, बहुत सारे लोगों का लापरवाही कर दी जाती है। आइए आपको बताते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे पीएफ इंस्पेक्टर ऐसे हैं, जो पीएफ ऑफिस होते हैं सबके अलग अलग पीएफ ऑफिस होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग पीएफ ऑफिस होते हैं, हर जो है हर जगह इंडस्ट्रीज में अलग अलग पीएफ ऑफिस होते हैं। ठीक है, तो आपका पीएफ ऑफिस जहां होंगे उस पीएफ ऑफिस में अच्छे भी हो सकते हैं ऑफिसर, बहुत सारे में बिल्कुल अच्छे ही नहीं है। मतलब क्या है कि काम करने वाले व्यक्ति रहेंगे तो आपका ग्रीवेंस वहां पे अच्छी तरीके से सुनवाई की जाएगी और आपका काम भी होगा। और जब काम करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे तो वहां पे आपका क्या होगा कि अंडर प्रोसेस में रहेगा या उधर उधर जवाब देके बाइकआउट कर देंगे, आप रहोगे परेशान। तो आपको दोस्तों अब यहाँ पे अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि अंडर प्रोसेस में है और आपका काम नहीं हो पा रहा है, ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको दोस्तों अब अपने पीएफ ऑफिस ही जाना पड़ेगा। और वहां पे जाना पड़ेगा तो आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा आपको बताना चाहता हूं। देखो, अगर आप ईपीएफओ ग्रीवेंस सबमिट किए हो तो उसका जो सबमिट किए हो उसका व्यू स्टेटस पे जाके अपना जो है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आपको उसको फोटो प्रिंट निकलवाना हो तो फोटो स्टेट निकलवा लेना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने जो क्लेम किया है, जो करेक्शन किया है, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो करेक्शन हो, चाहे केवाईसी हो, चाहे वो पासबुक से रिलेटेड हो, आपको अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दोस्तों उस सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, फोटो स्टेट निकलवा लेना है। उसके बाद आपको पीएफ ऑफिस जाना है और उनको बोलना है कि भैया मैंने करेक्शन कर रखा है, हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे में ये दिक्कत आ रही है और हमने ऑनलाइन ग्रीवेंस सबमिट कर रखा है, फिर भी आपने अभी तक ग्रीवेंस का जवाब नहीं दिया है और आपने रिप्लाई नहीं दिया है। और किस ऑफिसर से बात करना पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप दोस्तों अपना ग्रीवेंस सबमिट कर देते हो तो सबमिट करने के बाद आप आते हो व्यू स्टेटस पे, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो व्यू स्टेटस पे आते हो, तो आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर, ग्रीवेंस नंबर आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, यही कैप्चर कोड डाल के यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। जब इतना करने के बाद यहाँ पे पूरा ग्रीवेंस का स्टेटस डिटेल ओपन हो जाता है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे ऑफिसर का नेम शो हो रहा है, जिस काउंटर पे गया है, जिस अधिकारी के पास गया है। ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे, उसका एम्प्लॉय कोड है ये आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। ठीक है, अब आपको दोस्तों उसी ऑफिसर के पास जाना है, पीएफ ऑफिस में जाना, तो आपको इसी से मिलना है कि बोल देना सर आप मुझे ये बताइए कि हमने ऑनलाइन ग्रीवेंस सबमिट किया है और आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कोई जवाब नहीं दे रहे हो, ग्रीवेंस लगभग 1 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपने क्या सजेशन दिया है, कोई समझ में नहीं आया, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो आपको उससे बात करना है।
तो आपका यहाँ पे काम होगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों अगर यहाँ पे पीएफ ग्रीवेंस प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अब पीएफ ऑफिस ही जाना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, ग्रीवेंस से सबमिट करने से कोई काम नहीं होता है, रुक जाता है काम, वो सुनवाई नहीं होता, सुनते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते ग्रीवेंस में। क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वो काम करना ही बंद कर देते हैं। और वो सरकारी कर्मचारी कौन होते हैं? वो हम और आप ही होते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो सोचते हैं कि अब हमें काम करें या ना करें, हमें पैसे मिलते ही रहेंगे। तो वही प्रोसीजर होता है दोस्तों। वहां पे जो अधिकारी बैठे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, ढंग से काम नहीं करते हैं, इससे लोग परेशान हो चुके हैं। तो आपको पीएफ ऑफिस जाना है और वहां पे धड़ाके से उनको जो है डायरेक्ट आपको वहां पे बोलना है कि आपने ये गलती की है, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो वहां पे आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ग्रीवेंस रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो आपको पीएफ ऑफिस ही जाना पड़ेगा। ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको सीधे पीएफ ऑफिस ही जाना पड़ेगा। अगर आपको पीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, नया अपडेट चाहिए, ईपीएफओ से लेके कोई भी जरूरत हो, आप मुझे कमेंट करना। प्रॉब्लम आपकी मैं सॉल्व करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं होता है तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई आप अपना पीएफ ऑफिस विजिट करो। ठीक है, जो भी होता है यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरीके से जानकारी दी जाती है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको सारी काम की वीडियो मिलती हैं और आपके सारी जानकारी की वीडियो मिलती हैं।